महाभारत के युद्ध को बीते 36 वर्ष हो चुके थे, लेकिन एक रात हस्तिनापुर की हवा अचानक बोझल हो गई। अपशकुन इतने भयावह होने लगे कि बुद्धिमान युधिष्ठिर समझ गए किसी अदृश्य शक्ति ने अब निर्णय ले लिया है। धरती पर उनका समय समाप्त हो चुका है और परम लोक की ओर एक रहस्यमयी द्वार खुलने वाला है। लेकिन स्वर्ग का मार्ग सरल नहीं होता। कहते हैं स्वर्ग वही पहुंच सकता है जिसकी आत्मा पूरी तरह निष्कपट हो, जिसका अंतिम क्षण तक धर्म न डगमगाया हो और जिसके भीतर कोई छुपा हुआ पाप न छिपा हो। इस राह में आपका शरीर साथ नहीं चलता, न वीरता न शौर्य, साथ चलता है सिर्फ आपका चरित्र। पर सबसे बड़ा रहस्य यह है, इस यात्रा में युधिष्ठिर को ऐसी अलौकिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ा जिनका संकेत भी देवता पहले से नहीं देते। द्रौपदी क्यों सबसे पहले गिर पड़ी? क्यों एक एक कर सभी भाई पीछे छूटते गए? और वो साधारण दिखने वाला कुत्ता, आखिर वो कौन सा देवत्व छुपाए हुए था? यदि आप सोचते हैं कि स्वर्गारोहण एक साधारण यात्रा थी, तो ये कथा आपके सारे भ्रम तोड़ देगी। अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंतिम रहस्य वो है जिसे सुनकर महान ऋषि भी मौन हो जाते हैं। महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए वर्ष बीत चुके थे, किंतु कुरुक्षेत्र की काली रेत आज भी उस विनाश की कथा कहती थी जिसमें भाई ने भाई को मारा, गुरु शिष्य के सामने गिरा और अर्जुन के गांडीव ने अनगिनत राजपूतों की रक्तधारा को आकाश तक पहुंचा दिया था। युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। जनता ने राहत की सांस ली, मानो एक भयानक स्वप्न का अंत हुआ हो। युधिष्ठिर के राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय की स्थापना हुई। लोग कहते थे अब सत्य का युग आया है, किंतु सत्य और समय दोनों का स्वभाव अजीब होता है। वे कभी सीधी रेखा में नहीं चलते, उनके पीछे अक्सर छाया घिरती रहती है, अनदेखी, अनजानी, अनसुनी। पांडवों का शासन सुव्यवस्थित था, पर समय के साथ एक रहस्यमय बेचैनी धरती की नसों में फैलने लगी। रात में अचानक आकाश में लाल चमक दिखाई देती, कभी दक्षिण दिशा में एक भयानक गर्जना सुनाई देती जिसे सैनिक भी समझ नहीं पाते। ध्यानस्थ ऋषि कहते ये कोई अपशगुन है, कोई अदृश्य गति चल रही है। हस्तिनापुर के द्वार पर खड़े सैनिक अक्सर एक दूसरे से डरते हुए पूछ लेते, क्या तुमने भी सुना? रात में कोई रोता है, कोई पुकारता है। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। इसी दौरान द्वारका से भयानक समाचार आए। गांधारी का शाप और साम का श्राप मिलकर ऐसा विनाश लेकर आए कि यदुवंशी एक दूसरे का संहार करने लगे। उनकी तलवारें मानो होश खो बैठी थीं। कृष्ण के आदेश भी कोई ना मानता था, जैसे नियति स्वयं युद्ध करवा रही हो। कृष्ण शांत थे, गंभीर थे, उनके नेत्रों में दुनिया के अंत का पूर्वाभास साफ दिखाई देता था। बलराम ने समाधि धारण कर अपनी शरीर का परित्याग कर दिया और फिर वो घटना हुई जिसने पृथ्वी को हिला दिया। एक शिकारी का बाण कृष्ण के चरणों में आ लगा। कृष्ण मुस्कुराए और संसार के रंग उनसे दूर होते चले गए। कहा जाता है उस क्षण समय स्वयं एक पल के लिए रुक गया। जब यह भयावह संदेश हस्तिनापुर पहुंचा, सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। भीम ने घुटनों पर हाथ रख लिया। क्या सच है? माधव चले गए? अर्जुन एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए। गांडीव हल्का पड़ गया। उनके भीतर एक तूफान उठा जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। युधिष्ठिर की आंखों में वो मौन था जो बाहर से शांत होता है पर भीतर आकाश चीर देता है। धीरे से उन्होंने कहा, जब कृष्ण धरती पर नहीं रहे तो हमारे रहने का भी अर्थ समाप्त हो गया है। ये वाक्य सुनते ही सभा में लहर दौड़ गई। कृष्ण के बिना दुनिया पांडवों के लिए अर्थहीन थी। कुछ दिनों तक पांडव मौन रहे। राज्य चलता रहा, परंतु महल की हवाओं में खालीपन था। फिर एक दिन युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाया। राज्य का भार तुम संभालो। कुरुवंश का उत्तराधिकारी परीक्षित राजा बनेगा। युयुत्सु स्तब्ध थे, पर युधिष्ठिर का निर्णय अटल था। फिर पांडवों ने द्रौपदी सहित जीर्ण वस्त्र धारण किए, जैसे शरीर पर तपस्या का आवरण डाल दिया हो। हस्तिनापुर के नागरिकों ने यह दृश्य देखा तो रो उठे। हर चेहरे पर प्रश्न था, राजा क्यों जा रहे हैं? उनके पीछे इतनी खामोशी क्यों है? पांडवों ने कोई उत्तर नहीं दिया। छयों ने, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी धीमी पर दृढ़ गति से महल से बाहर कदम रखा। उनके कदमों की ध्वनि में भी एक अंतिमता थी। हस्तिनापुर से कुछ दूरी निकलने पर अचानक एक काला सफेद कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। भीम ने आश्चर्य से कहा, भैया ये कौन सा कुत्ता है जो बिना बुलाए साथ चल रहा है? नकुल ने कहा, यात्रा कठिन है, ये क्यों साथ आ रहा है? युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, ये मेरा धर्म सखा है, इसे आने दो।
अर्जुन ने कुत्ते की आंखों में देखा। वहां एक अनजाना तेज था, मानो वो साधारण प्राणी ना हो। किंतु किसी ने अधिक सवाल नहीं किया। वे अपनी अंतिम यात्रा पर थे। पांडव अनेक नदियों, तीर्थों, घाटों और पर्वतों से गुजरते हुए आगे बढ़ते गए। हर स्थान पर आकाश अजीब तरह से शांत हो जाता, मानो उन्हें देख रहा हो। समय ने जैसे पांडवों की थकान छीन ली थी। वे चलते गए जब तक कि अंत में वे लाल सागर पहुंचे। अचानक एक तेज प्रकाश उठा। अग्निदेव प्रकट हुए। उनकी आभा ऐसी थी कि भीम ने अनजाने में अपना चेहरा ढक लिया। अग्निदेव की आवाज गंभीर, गहरी और अग्नि की तरह तपती हुई थी। अर्जुन, तुम्हें अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकशु का त्याग करना होगा। ये अब धरती के नहीं रहे, इनका समय पूरा हो गया है। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, ये वही गांडीव है जिसने मेरे साथ कृष्ण के सार्थत्य में धर्म की रक्षा की। अग्निदेव बोले, और अब इसका विश्राम आवश्यक है। भीम ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो धनुष उनके जीवन का गौरव था। लेकिन अर्जुन ने अंत में आंखें बंद की और गांडीव सागर में अर्पित कर दिया। अक्षय तरकश भी लहरों में डूब गए। लहरों ने जैसे उनके वैभव को अपने भीतर समा लिया। अब पांडवों ने उत्तर दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। हिमालय उन्हें दूर से नीले और सफेद रंगों में दिखाई दे रहा था। पर्वतों की ठंडी हवा में एक दिव्यता थी और एक रहस्य भी। जैसे ही वे हिमालय में प्रविष्ट हुए, हवा में शिव का गंधरोज सा सुगंध घुलने लगा। केदारनाथ के पास पहुंचते ही एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव ने दर्शन दिए। बंधुओं की हत्या का बोझ जो तुम सबके भीतर था, वो अब धुल गया है। तुम्हारी आगे की यात्रा धर्म का मार्ग दिखाएगी। पांडव मौन थे। द्रौपदी की आंखों में आंसू चमक रहे थे। भीम ने पहली बार अपने हृदय का बोझ हल्का महसूस किया। शिव की कृपा के बाद पांडव आगे बढ़े। अब रास्ता कठिन होता जा रहा था। रातें ठंडी, दिन तपते। एक दिन उन्हें बालू से भरा समुद्र मिला, मानो पृथ्वी उसकी सांस चुरा रही हो। उसके आगे सुमेरु पर्वत अपनी नील आभा में खड़ा था। ऊपर बादल घूम रहे थे, जैसे पर्वत स्वयं स्वर्ग से संवाद कर रहा हो। वहां हवा में एक अजीब शांति थी, जैसे कोई चेतावनी। अचानक आकाश स्वर्णिमा हो गया। इंद्र का रथ नीचे उतरा। पांडवों, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने आया हूं, इंद्र ने कहा। युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवराज, स्वर्ग हम अपने प्रयास से प्राप्त करेंगे, आपकी सहायता स्वीकार नहीं। इंद्र मुस्कुराए। वो मुस्कुरान छुपे हुए रहस्य से भरी थी। युधिष्ठिर, तुम परीक्षा में हो, इसे समझना। फिर इंद्र अदृश्य हो गए। यात्रा अब घातक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। हवा में ठंड बढ़ रही थी। सुमेरु पर्वत के नीचे पांडवों का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। कदम भारी, सांसें उखड़ती हुईं। द्रौपदी का चेहरा थकान से क्षीण पड़ गया था, पर आंखें अब भी शांत थीं, मानो भीतर कोई ज्योति जल रही हो, कभी न बुझने वाली। कुत्ता अभी भी साथ था, न थकता न रुकता। भीम ने धीरे से कहा, आवाज में आश्चर्य, भैया, ये कुत्ता सच में अद्भुत है। इतनी कठिन यात्रा, फिर भी बिल्कुल शांत। युधिष्ठिर ने बस इतना उत्तर दिया, दृढ़ता से, जहां धर्म होता है वहां न थकान होती है न डर। पर किसी को यह नहीं पता था कि आगे उस यात्रा में पहला बड़ा मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिसने पांडवों की आत्मा तक को हिला दिया। सुमेरु के आगे मार्ग और कठिन हो गया। रास्ता संकरा, हवा तेज, बर्फ गिरने लगी। पांडव बर्फीली चट्टानों पर सावधानी से कदम रखते जा रहे थे, हर कदम मौत से खेल। अचानक एक हल्की सी चीख गूंजी, दिल दहला देने वाली। द्रौपदी के पैर फिसले, उनका शरीर पीछे की ओर गिरा। बर्फ उड़कर हवा में तैर गई, जैसे सफेद मौत नाच रही हो। भीम और अर्जुन ने मुड़कर देखा, पर तब तक द्रौपदी नीचे गिर चुकी थी, खाई में लुप्त। भीम चीखे, आवाज फटकर, पांचाली नहीं! अर्जुन के कदम लड़खड़ा गए। नकुल और सहदेव स्तब्ध रह गए, आंखें फैली हुई। काश वे दौड़कर थाम लेते, पर मार्ग इतना खतरनाक था कि एक कदम गलत, सब नीचे। भीम रोते हुए बोले, सिसकियां लेते, भैया, द्रौपदी क्यों गिरी? उसने कौन सा पाप किया था, बताओ ना। युधिष्ठिर का स्वर धीमा पर दृढ़, द्रौपदी ने अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम किया। सभी भाइयों के प्रति समान भाव न रख सकी। धर्म की दृष्टि में ये दोष है। उनकी आंखें नम थीं, पर आंसू नहीं बहाए। यात्रा अभी बाकी थी, पीछे लौटना नामुमकिन। अर्जुन का चेहरा दर्द से तड़प उठा, जैसे कोई तीर सीने में उतर गया हो। द्रौपदी के गिरते क्षण की प्रतिध्वनि उनके भीतर वर्षों तक जलती रही, आग की तरह। अब पांडव 5 नहीं रहे,
यात्रा अब 4 लोगों की बची थी, 4 टूटे हुए दिलों की। यात्रा फिर शुरू हुई, पर मन भारी। आगे का मार्ग और तेज हवा, तीखी ठंड, चट्टाने ढलानदार, नीचे अंतहीन खाइयां, मौत का इंतजार। कुछ दूर जाने के बाद सहदेव अचानक लड़खड़ाए, चेहरे पर अदृश्य पीड़ा। फिर वे नीचे गिर गए, बिना चीखे, बिना आवाज के। नकुल चीखे, भैया। सहदेव भी, नहीं, ये नहीं हो सकता। भीम ने आकाश की ओर देखा गुस्से में, हे देवों, ये कैसी परीक्षाएं हैं? क्यों हमसे खेल रहे हो? नकुल रोते हुए पूछा, आवाज कांपती, इनमें क्या दोष था भैया? युधिष्ठिर धीरे से बोले, शांत पर गंभीर। सहदेव को अपने ज्ञान पर गर्व था। वे स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी समझते थे। अहंकार ही पतन का कारण बनता है। पर्वत की चोटियां मौन हो गईं, जैसे शर्म से सिर झुकाया हो। सहदेव अब साथ छोड़ चुके थे, हमेशा के लिए। अब पांडव केवल 3 रह गए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। हर कदम अब मानसिक बोझ, जैसे मृत्यु कंधों पर सवार हो। एक संकरे मोड़ पर नकुल का संतुलन बिगड़ा, आंखों में आश्चर्य, क्या मैं भी? भीम चीखे, नकुल संभलो भाई। पर नकुल भी गहरी खाई में गिर गए, हवा में लुप्त। भीम का क्रोध फूट पड़ा, आंखें लाल। भैया, अब नकुल क्यों? वो तो निर्दोष था, बिल्कुल। युधिष्ठिर ने कहा, आवाज में दर्द। नकुल अपने रूप पर गर्व करता था। सुंदरता का अभिमान भी पतन रहता है। अब केवल 2 बचे। हवा और ठंडी हो गई, जैसे प्रकृति भी रो रही हो। यात्रा सबसे कठिन चरण में, पर्वत स्वर्ग के द्वार जैसे। आकाश में गहरे बादल, अर्जुन के कदम भारी, द्रौपदी और भाइयों का दर्द चट्टान बन गया भीतर। अचानक अर्जुन ने सिर पकड़ लिया, सांसें भारी। भैया, लगता है मेरे कदम अब। और अर्जुन भी नीचे गिर गए, धनुर्धर का अंत। भीम चिल्लाए, आवाज टूटकर, अर्जुन नहीं भाई। युधिष्ठिर ने आंखें बंद की। अर्जुन की स्मृतियां मन में नाच उठी। अर्जुन को धनुर्विद्या पर गर्व था। वो सोचता, एक दिन में सभी शत्रु खत्म करेगा। अभिमान, उसी का अंत। अब केवल 2 बचे, युधिष्ठिर और भीम, और वो कुत्ता जो थकता ही नहीं। हवा इतनी तेज कि भीम को संतुलन मुश्किल, शरीर भारी, थकान अभावी। अचानक रुके, भैया, मैं आगे नहीं। पैर डगमगाए, गिरने से पहले पूछा सिसकते हुए, मैं क्यों गिर रहा हूं? मेरा दोष क्या था? और भीम भी नीचे गिर गए, महावीर का पतन। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली, आसमान देखा। भीम, तुम्हें खाने का और अपने बल पर अत्यधिक गर्व था, इसीलिए। आवाज भर गई, भीम युद्ध में अजय, अब चिरंतन शांति में खो चुके। युधिष्ठिर अकेले थे, एकाकी, सिर्फ धर्म साथी। कुत्ता पीछे चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य नियम निभा रहा हो। अंततः युधिष्ठिर उस चोटी पर पहुंचे, स्वर्ग का द्वार, प्रकाश अलौकिक, धुंध में स्वर्णिम चमक, शांत पवित्र आभा। इंद्रदेव प्रकट हुए, रथ आकाश से उतरा। युधिष्ठिर, तुम धर्म के अवतार हो, मेरे साथ स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर ने कुत्ते की ओर देखा, दृढ़ता से, मेरे साथ यह भी जाएगा। यह पूरी यात्रा साथ रहा, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र आश्चर्यचकित, स्वर्ग में पशु का प्रवेश नहीं, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर अडिग। इंद्र ने समझाया, मनाया, तर्क दिए, पर युधिष्ठिर नहीं डिगे। और तभी कुत्ते का शरीर चमकने लगा, रूप बदलने लगा, अलौकिक प्रकाश। कुत्ते की जगह धर्मराज यम प्रकट हुए। युधिष्ठिर विस्मित, हाथ जोड़ दिए। यम ने गंभीर पर संतोषपूर्ण स्वर में कहा, युधिष्ठिर, तुमने साधारण कुत्ते में धर्म देखा, वफादारी नहीं छोड़ी, इसलिए तुम सच्चे धर्मराज हो। मैं ही कुत्ते के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। युधिष्ठिर के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई, पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। युधिष्ठिर अब अकेले थे। पीछे 6 जीवन की स्मृतियां, आगे स्वर्ग का द्वार और पास खड़े धर्मराज, जो अभी अभी कुत्ते के रूप से प्रकट हुए थे। हवा स्थिर थी, आकाश सुनहरा झिलमिला रहा था, पर युधिष्ठिर के भीतर शांति नहीं थी, क्योंकि उनके भाई, उनकी पत्नी धरती पर गिर चुके थे और वे अकेले खड़े थे। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, अब मेरे साथ चलो, स्वर्ग तुम्हारी राह देख रहा है। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। यदि स्वर्ग में मेरे भाई और द्रौपदी नहीं, तो वो स्वर्ग मेरे लिए नहीं। इंद्र मुस्कुराए, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा प्रतीत होता है धर्मराज। आओ और सत्य का दर्शन करो। युधिष्ठिर अनिच्छा से रथ में बैठे।
रथ आकाश में उठा, पर जिस दिशा में जा रहा था वह स्वर्ग जैसी नहीं लग रही थी। प्रकाश कम होने लगा, हवा ठंडी और भारी हो गई। कुछ ही क्षणों में रथ एक भयानक स्थान पर उतरा। चारों ओर अंधकार था। एक ऐसी दुर्गंध फैली थी जो हड्डियों तक चुभ जाती थी। दूर गिद्ध चीख रहे थे। आसमान पर लोहे की धाराओं जैसा काला बादल लटका था। युधिष्ठिर पीछे हट गए। इंद्रदेव, ये कौन सा लोक है? इंद्र ने आंखें झुका लीं। तुम्हें यही देखना होगा। अचानक युधिष्ठिर ने सुना, दूर कहीं से किसी के रोने, चिल्लाने, कराहने की आवाजें आ रही थीं। वे आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि पत्थर भी पिघल जाए। फिर आवाजें स्पष्ट होने लगीं। भैया, भैया, हमारी सहायता करो, हमें छोड़कर मत जाओ। युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। ये आवाजें, ये उनका नाम पुकार रही थीं। ये सामान्य कराह नहीं थी, उन्हें पहचान थी इन आवाजों की। उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। उन्होंने कांपते हुए पूछा, ये किसकी आवाजें हैं? इंद्र मौन रहे। फिर अंधकार से स्वर आया, मैं भीम भाई, मैं अर्जुन, हम नकुल सहदेव, मैं द्रौपदी। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। उनकी सांसें टूट गईं। वे चीख पड़े, मेरे भाई नरक में, द्रौपदी नरक में। उनका हृदय जैसे फटने लगा। ये असंभव है। उन्होंने धर्म किया, तपस्या की, त्याग किया, वे नरक में कैसे? इंद्र ने युधिष्ठिर की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर वे मौन थे। युधिष्ठिर ने एक कदम नरक की ओर रखा। दुर्गंध असहनीय थी। पत्थर चिपचिपे रक्त से भरे थे। हवा में राख तैर रही थी, पर उन्होंने पीछे नहीं देखा। उन्होंने कहा, यदि मेरे भाई और द्रौपदी इस लोक में हैं, तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, उनके साथ, उनके दुख में। देवदूत ने चेतावनी दी, रुकिए, यहां खड़ा होना भी वर्षों की यातना है। युधिष्ठिर बोले, उनसे बिछड़ना ही मेरी यातना है। इंद्र चकित रह गए, यम स्तब्ध रह गए। स्वर्ग लोक में भी इतनी दृढ़ता के उदाहरण दुर्लभ थे। युधिष्ठिर एक पत्थर पर बैठ गए। चारों ओर चीखें थीं, दुर्गंध थी, अंधकार था, पर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कहा, जब तक मेरे प्रियजन यहां हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अचानक हवा बदलने लगी, दुर्गंध गायब होने लगी, अंधकार हल्का पड़ने लगा, दूर से प्रकाश की रेखाएं फूटने लगीं। इंद्र ने अपने वास्तविक स्वर में कहा, युधिष्ठिर, ये वास्तविक नरक नहीं था, ये केवल एक परीक्षा थी। युधिष्ठिर ने आंखें खोलीं। परीक्षा? यमराज आगे बढ़े। हाँ, जो व्यक्ति धर्मराज कहलाता है, उसे ये सिद्ध करना होता है कि वह दूसरों के सुख दुख में अपना स्वार्थ नहीं देखता। अचानक पूरा दृश्य बदल गया। राख के बदले फूलों की सुगंध फैलने लगी। अंधकार के स्थान पर तेजस्वी प्रकाश छा गया। चिल्लाहटें शांत होकर मंत्रोच्चार में बदल गईं। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने एक बार एक अधर्म किया था, अश्वत्थामा के मारे जाने का असत्य कहा था। इस कारण तुम्हें ये एक भ्रम दर्शन करना पड़ा। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। ये परीक्षा थी और उन्होंने इसे पार कर लिया था। इंद्र ने गंगा के दिव्य जल की ओर इशारा किया, अब इस जल में स्नान करो। युधिष्ठिर जल में गए। उनका शरीर तेजस्वी होने लगा। मांसल शरीर के स्थान पर दिव्य चमकने वाला शरीर प्रकट हुआ। उनके वस्त्र स्वर्णिम हो गए। उनके नेत्र शांत, गहन और दिव्यता से भरे थे। युधिष्ठिर अब स्वर्ग गमन के योग्य दिव्य रूप धारण कर चुके थे। युधिष्ठिर गंगा के दिव्य जल से बाहर निकले। उनका नया रूप तेजस्वी था, मानो सूर्य ने अपने किरणों का वस्त्र उन्हें दे दिया हो। इंद्र और धर्मराज दोनों ने उन्हें सम्मान से नमन किया। इंद्र ने कहा, अब तुम्हारी अंतिम यात्रा पूर्ण होती है धर्मराज, चलो जहां तुम्हारे प्रियजन प्रतीक्षा कर रहे हैं। युधिष्ठिर शांत थे। उनका हृदय स्थिर था, पर भीतर एक कोमल पीड़ा अब भी बह रही थी। चारों भाइयों और द्रौपदी की स्मृतियां उनके भीतर लहरों की तरह उठ रही थीं।
स्वर्ग धाम का द्वार। जैसे ही इंद्र का रथ आकाश में उठा, हवा सुगंध से भरने लगी। दूर दूर तक संगीत सुनाई दे रहा था, घंटियों, वीणा और मृदंग का दिव्य संगम। कुछ ही क्षणों में एक विशाल स्वर्णिम द्वार दिखाई दिया। उसके ऊपर अप्सराएं पुष्प वृष्टि कर रही थीं। द्वार खुला और सामने दिव्यता का वह रूप था जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव था। वह था स्वर्गलोक। सामने असंख्य देवगण खड़े थे। सबने युधिष्ठिर का स्वागत किया। कहीं गंधर्व गा रहे थे, कहीं दिव्य पुष्प खिल रहे थे, कहीं प्रकाश के स्तंभ आकाश तक उठ रहे थे। पर युधिष्ठिर की आंखें किसी और को तलाश रही थीं। अचानक एक स्वर्ण वर्णीय प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। पहले कृष्ण दिखाई दिए, नीरे कमल सा तेज, मधुर मुस्कान और नेत्रों में अनंत शांति। कृष्ण के पीछे खड़े थे अर्जुन। अर्जुन उसी क्षण दौड़ पड़े। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया। उनकी आंखों में भावनाओं की नदी थी। भैया, इतनी कठिन यात्रा अकेले क्यों की? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। युधिष्ठिर का दिल भर आया। तुम सबको पीछे छोड़कर और क्या कर सकता था? धर्म भी अगर अपने भाइयों को छोड़ दे तो वह धर्म कैसा? कृष्ण मुस्कुराए। युधिष्ठिर, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब किसी दुख की आवश्यकता नहीं। उनके स्पर्श से युधिष्ठिर का हृदय शांत हो गया। भीम अपने दिव्य स्वरूप में। युधिष्ठिर आगे बढ़े। वहां भीम खड़े थे, पर अब उनका रूप पृथ्वी वाले भीम जैसा नहीं था। वे वायुदेव के समान विशाल, तेजस्वी और शक्तिशाली दिख रहे थे। आंखों में प्रेम था, पर अब अहंकार का कोई अंश नहीं था। भीम आगे बढ़े। भैया, आपने हमें नर्क की अंधेरी जगह में नहीं छोड़ा। आप वहीं बैठ गए हमारे साथ कष्ट सहने को। युधिष्ठिर ने कहा, तुम सब मेरे रक्त हो, मेरे प्राण हो, मैं कैसे छोड़ता? भीम की आंखों से दिव्य आंसू झर पड़े। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ। नकुल और सहदेव साथ में खड़े थे। उनका रूप अब मानवीय नहीं, बल्कि अश्विनी कुमारों जैसा तेजस्वी था। नकुल ने कहा, भैया, हमारे पतन के समय भी आपने कोई कटु शब्द नहीं कहा। आपने धर्म के अनुसार उत्तर दिया, पर हृदय में प्रेम बनाए रखा। सहदेव ने विनम्रता से सिर झुकाया। हमने ज्ञान और रूप का गर्व किया था, पर आपकी क्षमा ने हमें पुनः दिव्य बना दिया। युधिष्ठिर ने दोनों को हृदय से लगाया। स्वर्ग में भी यह दृश्य अपूर्व था। चारों भाई फिर एक साथ थे। द्रौपदी, लक्ष्मी के अंश का तेज। तभी एक पुष्प वृष्टि हुई। सुगंध हवा में भर गई। फिर सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, स्वर्णिम आभा से युक्त, नेत्रों में करुणा और तेज दोनों। युधिष्ठिर के मुख से अनायास निकला, पांचाली। यह द्रौपदी थी, परंतु अब उनका रूप मानव से परे था। उनकी आभा लक्ष्मी के अंश की स्मृति दिला रही थी। द्रौपदी आगे बढ़ी। महाराज, आपने मेरे गिरने का भी कारण बताया था, पर उसमें कठोरता नहीं, धर्म का सत्य था। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। पांचाली, तुम्हारी परीक्षा सबसे कठिन थी और तुमने उसे पार किया। द्रौपदी मुस्कुराई, शांत और दिव्य मुस्कान। अचानक एक प्रचंड प्रकाश उठा, जैसे सूर्य स्वयं उतर आया हो। वे कर्ण थे। उनका दिव्य स्वरूप इतना तेजस्वी था कि स्वर्ग के देवगण भी विस्मित थे। कर्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, भाई, देर से मिले पर सही स्थान पर। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। कर्ण, पृथ्वी पर जो नहीं कर सके, आज मैं तुम्हारा स्वागत अपने हाथों से करता हूं। दोनों भाई गले मिले। स्वर्ग भी उस मिलन को निहारता रह गया। इंद्र ने अपना वज्र उठाया। हवा में गूंजती एक विशाल घोषणा हुई, देखो देवों, आज स्वर्ग में वे वीर आए हैं जिन्होंने धरती पर धर्म की रक्षा की है। ये पांडव सत्य, साहस, त्याग और करुणा का प्रतीक हैं। अग्नि तेज हुई, फूल बरसने लगे, वीणा और शंखों की ध्वनि एक साथ उठी। कृष्ण आगे बढ़कर कहे, आज से स्वर्ग लोक में पांडवों का स्थान उन महापुरुषों के साथ होगा जिन्होंने धर्म के खातिर सब कुछ त्याग दिया। कथा का अंतिम संदेश। युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा। उनके भाई मुस्कुरा रहे थे। द्रौपदी दिव्य रूप में खड़ी थी। कर्ण तेज से झिलमिला रहे थे।
कृष्ण सदा की तरह उनके साथ थे। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, यदि दुनिया कुछ याद रखे तो यह कि धर्म कभी पराजित नहीं होता। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अंततः उसी प्रकाश में स्थान मिलता है जहां सत्य अनंत है। स्वर्गधाम की हवाएं गूंज उठीं। धर्मराज युधिष्ठिर की जय, पांडवों की जय। और इस प्रकार पांडवों की अंतिम यात्रा पूर्ण हुई। धर्म, प्रेम और त्याग की यह कथा स्वर्ग के अनंत लोक में अमर हो गई।